हेलो गाइस। तो आज की जो हॉरर स्टोरी है जो पालमपुर नाम के एक शापित गांव के बारे में, कि कैसे एक बूढ़ी औरत ने पूरा का पूरा गांव खाली कर दिया। तो चलिए सुनते हैं आज की स्टोरी। तो पालमपुर नाम का एक गांव होता था जहाँ के लोग बहुत अमीर थे। वो लोग अपने काम से मतलब रखते थे, ऐसे ही लोग को मतलबी कहा जाता है। इसी गांव में एक पीपल का पेड़ था जो बहुत घना था, जिसके नीचे चबूतरा बना हुआ था। सब लोग हंसी खुशी रहते थे। लेकिन एक दिन एक भिखारी बुढ़िया भीख मांगते मांगते उस गांव में पहुंच जाती है। वो पहले मोहन के दरवाजे पे चली जाती है और भीख मांगती है। बुढ़िया कहती है, बेटा कुछ खाना दे दो, भूख लगी है, भगवान आपको और धन देगा। मोहन कहता है, सुबह सुबह भीख कौन मांगता है, काम पर जाने का समय है, जाओ आगे, अभी मैं काम पे जा रहा हूँ। बाहर की आवाज़ सुनकर मोहन की बीवी कमला बाहर आती है। कमला कहती है, रुको, मैं इनके लिए कुछ खाना लाती हूँ। बुढ़िया कहती है, भगवान तुम्हारा भला करे। बुढ़िया खाना लेकर चली जाती है। मोहन कहता है, क्या ज़रूरत थी खाना देने की, पैसे की बर्बादी करती हो तुम, सब लोग हमसे अमीर हो रहे हैं और तुम पैसे उड़ा रही हो। कमला कहती है, तुम बिना मतलब के बात मत करो, खाना खराब हो चुका था इसलिए दे दिया। खाना लेकर वो बुढ़िया पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है और खाने को खोलती है तो उसमें से बदबू आने लगती है, और गौर से देखते हो तो उसमें कीड़े भी पड़ चुके थे। गरीब बुढ़िया ने खाना फेंक दिया और दूसरे घर में भीख मांगने चली जाती है और कहती है, भगवान भला करेगा तुम्हारा, मुझे कुछ खाना दे दो। हाँ, गंदा खाना मत देना, पहले ही मैं बीमार हूँ और बीमार हो जाऊंगी। शीला ये सुनकर कहती है, हाँ, भीख मांगती है और ऊपर से फरमाइश है, जाओ, नहीं मेरे पास खाना देने के लिए। वो गरीब बुढ़िया वहाँ से दूसरे घर में जाती है। फिर एक आदमी उसे थोड़ा सा खाना दे देता है। बुढ़िया कहती है, बेटा थोड़ा सा और खाना दे दो, इसमें तो पेट नहीं भरेगा मेरा। वो एक आदमी कहता है, देखो हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, महंगाई का ज़माना है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है पता है। उस गरीब बुढ़िया को गांव वालों से इतनी कम भीख मिलती है कि उसका पेट भी नहीं भरता। कुछ दिनों में वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। फिर थोड़े दिन बाद गर्मी बढ़ जाती है। फिर एक दिन ऐसे ही उस बुढ़िया को ज़ोरों से प्यास लगती है। आसपास पानी ना मिलने के कारण वो लोगों के घर पे जाके पानी मांगती है, लेकिन वहाँ के लोग इतने मतलबी हैं कि गरीब बुढ़िया को पानी भी नहीं देते। बुढ़िया कहती है, पानी दे दो, मुझे कोई पानी दे दो। उसे कोई भी पानी नहीं देता। उसे देखते ही लोग उसे भगा देते थे। लोगों के घर जाकर बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसे एक पानी पीने का नसीब नहीं हुआ। चलते चलते उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो बुढ़िया बीमारी और पानी ना मिलने के कारण वहीं पर मर जाती है। बुढ़िया की मृत्यु हो जाने के बाद वहाँ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती है। जब रात को सब लोग सो रहे होते हैं तो आधी रात को औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है सबको। यह आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि पूरे गांव को सुनाई देती है। रोने की आवाज़ के साथ चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी आने लगती है, जिसके कारण लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर एक दिन गांव के लोग एक मीटिंग बुलाते हैं। उसी पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, गांव वालों ये क्या हो रहा है, गांव में रोज़ रात को एक औरत के रोने की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी एक औरत बोलती है, इसका क्या उपाय है, मेरे बच्चे बहुत डर जाते हैं। तभी एक आदमी बोलता है, सभी लोग रात को अपने घरों में हनुमान चालीसा बजाओ। इसके बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। लेकिन एक दिन मोहन उस पीपल के पेड़ के नीचे से जा रहा था। उसकी कार खराब हो गई थी। पीपल के पेड़ के नीचे से जो भी गुजरता था उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और उसे तेज़ बुखार हो जाता था। तो कभी हंसने की आवाज़ें सुनाई देती थी, कभी रोने की आवाज़ें, कभी किसी की बात करने की आवाज़ें। ये सारी बातें लोगों को डरा देती थी। एक दिन अचानक गांव में पीपल के पेड़ के पास रहने वाला एक व्यक्ति कुछ दिनों से लापता हो जाता है। सुबह वो व्यक्ति मरा हुआ मिलता है उसी पेड़ के नीचे। इस बात ने गांव वालों को और भी ज़्यादा डरा दिया। कमला कहती है, कोई भी शाम होने के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। गांव के सब लोग अपने घर के दरवाजे बंद रखते हैं
ताकि कोई गायब ना हो जाए। मोहन कहता है, और उस पीपल के पेड़ के नीचे तो भूल कर भी मत जाना, भूत रहता है उस पेड़ के नीचे, उस पर कुछ भी हो सकता है। तभी कमला और मोहन के बच्चे बोलते हैं, ठीक है, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। पूरे गांव में मानो मातम पसरा हुआ था। फिर एक दिन मोहन और कुछ गांव वाले एक साधु के पास जाते हैं। उस साधु बाबा से पूछते हैं, हम लोग एक बुढ़िया को भीख न देने के कारण परेशान हैं और वो भूख और बीमारी से मर गई। बाबा कहते हैं, ये सब जो तुमने किया है वो बहुत गलत किया है और गरीब बुढ़िया को अपने लालच और निर्दयता के चलते मार डाला। तुम लोग उसे 2-4 रोटी भी नहीं दे सके, जिसके कारण उस गरीब बुढ़िया की जान चली गई और वो अब अपना बदला ले रही है। गांव वाले डर जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं, क्या कोई इसका इलाज है बाबा जी? बाबा, हवन और पूजा का इंतज़ाम करना होगा, तब शायद कुछ हो सकता है। तब सभी गांव वाले बोलते हैं, ठीक है, हम सब तैयार हैं, हवन पूजा शुरू किया जाए। अपनी हवन की प्रक्रिया चालू करते हैं। फिर साधु के मंत्र उपचार से चुड़ैल प्रकट हो जाती है। चुड़ैल कहती है, ये साधु, तुम क्यों इस मामले में पड़ रहे हो? तुम अपने रास्ते चलो, वरना में तुम्हें भी मौत मिलेगी। बाबा कहते हैं, देखो, इंसान से गलती हो जाती है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे नाम का मंदिर बनवा देते हैं, मगर लोगों को परेशान करना छोड़ दो। चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, जिंदा होने पर कुत्ते से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार किया है इन लोगों ने, अब देवी देवताओं की बराबरी मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। बाबा कहता है, कुछ तो उपाय होगा जिससे कि तुम गांव वालों को छोड़ दो। चुड़ैल कहती है, एक उपाय है, इन सब पापियों को गांव छोड़ना पड़ेगा, वरना सब मारे जाएंगे। और साधु, तुम भी चले जाओ, क्योंकि गुनहगारों के साथ बेगुनाह भी मारे जाते हैं। इस गांव पर मेरा श्राप है कि जो भी इस गांव में रहेगा वो मरेगा, जैसे मैं मरी थी। यह बोलकर वो चुड़ैल गायब हो जाती है और साधु गांव वालों से कहता है, इसका कोई इलाज नहीं है, जब तक वो अपना बदला पूरा नहीं करती वो शांत नहीं रहेगी। धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगते हैं और बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि लोगों को वो गांव मजबूरी में छोड़ना पड़ता है और दूसरी जगह रहना जाना पड़ता है। लोगों ने एक गलती के कारण अपना घर, अपनी ज़मीन जायदाद छोड़कर जाना पड़ा। अब गांव सुनसान पड़ा हुआ है। अब तो ना कोई यहाँ आता है और ना कोई रहता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते हम फिर से आ रहे हैं एक और भयंकर हॉरर स्टोरी लेकर। और हाँ, अपने आसपास ज़रा सावधानी बरत के रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके आसपास कौन सा भूत घूम रहा है।